हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फोर्थ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉस्ट को बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी कॉस्ट का क्लासिफिकेशन बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देखे थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो कॉस्ट को जब हम बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज पर यूनिट, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए हमारा 5 रुपये कॉस्ट लग रहा है, तो 100 यूनिट बनाने के लिए हमारा कितना कॉस्ट लगेगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 रुपीज, यानी एक यूनिट बनाने के लिए 5 रुपये लग रहा है। वहीं पे 100 रुपये बनाने के लिए जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 500 आएगा, यानी हमारे पास 500 रुपीज लग रहा है। वहीं पे अगर हमें सिर्फ 50 यूनिट्स बनानी है, अभी हम 100 यूनिट्स बना रहे थे, अब हम 50 यूनिट बनाने जा रहे हैं, तो 50 इंटू 5 करने पे हमारे पास 250 रुपीज आ जाएगा। हमने यहाँ क्या देखा कि पर यूनिट जो कॉस्ट है 5 रुपये वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब हर एक कॉस्ट के लिए, हर एक यूनिट के लिए 5 रुपये लगेगा। जैसे जैसे हम यूनिट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा 5-5 रुपये ज्यादा लगेगा, और जैसे जैसे हम यूनिट डिक्रीज करेंगे वैसे हमारा 5-5 रुपये कम लगेगा। यानी एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट हम उसे कहते हैं जो यूनिट के साथ पर यूनिट चेंज होते जाए। एक यूनिट पे 5 लग रहा है तो 2 यूनिट पे 10 लगेगा, 3 यूनिट पे 15 लगेगा, ठीक है। जो यूनिट वाइज चेंज होते जाए, जैसे यहाँ पे एक यूनिट पे 5 लग रहा था, 100 पे 500 रुपीज लग रही है, एंड 50 यूनिट पे 250 रुपीज लग रही है, यानी यूनिट वाइज प्राइस चेंज होते जाता है। बट पर यूनिट जो प्राइस है वो सेम है, एक यूनिट का सेम लगेगा, ठीक है। इसके मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, यानी पर यूनिट एक यूनिट का कॉस्ट सेम रहेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा, विल इंक्रीज और डिक्रीज, या तो वो बढ़ेगा या तो वो डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू यूनिट प्रोड्यूस, यानी जितना भी हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से वो यूनिट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा या फिर डिक्रीज होगा। यानी जो कॉस्ट एक यूनिट के लिए फिक्स्ड रहे, बट अगर यूनिट बढ़ रही है तो सेम प्रोपोर्शन में कॉस्ट भी बढ़े, तो हम उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी जो हमेशा फिक्स्ड रहे। इसकी खासियत ये होती है कि ये यूनिट वाइज इंक्रीज नहीं होता, ना कि ये डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स, एक 100 यूनिट बनाने के लिए 5000 रुपये अगर लग रहे हैं तो 500 यूनिट बनाने के लिए भी 5000 रुपये ही लगेंगे। यानी ये फिक्स्ड है, ये यूनिट पे बेस्ड नहीं है। अगर ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो भी 5000 ही लगेगा, कम प्रोडक्शन करोगे तो भी 5000 लगेगा। अगर एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं करोगे तो भी 5000 रुपये लगेगा। वो फिक्स्ड है, वो लगना ही है, उसे हम अवॉइड या फिर चेंज नहीं कर सकते। अगर हम 25 यूनिट बनाएंगे तो भी हमारा 5000 रुपये ही लगेगा, यानी 100 पे भी 5000 लग रहा है, 500 यूनिट पे भी 5000 रुपये लग रहा है, 25 यूनिट पे भी 5000 रुपये लग रहा है। तो ये फिक्स्ड है, ये यूनिट के बेसिस पे चेंज नहीं हो रहा है। वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट का एक यूनिट बनाने का 5 रुपये फिक्स्ड था। अभी आप अगर ज्यादा यूनिट बनाओगे तो 5-5 रुपये करके ज्यादा पैसा लगेगा, अगर आप कम यूनिट बनाओगे तो कम कम करके 5-5 रुपये कम करके कम पैसा लगेगा। अगर एक भी यूनिट नहीं बनाओगे वेरिएबल कॉस्ट में, यानी अगर 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो 1 रुपये भी नहीं लगेगा। वहीं पे फिक्स्ड कॉस्ट, अगर एक यूनिट बनाओगे तो भी 5000 लगेगा, एक 0 यूनिट बनाओगे तो भी 5000 रुपये लगेगा, 1000 यूनिट बनाओगे तो भी 5000 रुपीज लगेगा। अभी ऐसा होता क्यों है, तो हम ये चीज समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। वेरिएबल कॉस्ट हमारा वो कॉस्ट होता है जो कि मटेरियल, लेबर, जो कि डायरेक्ट जो चीजें लग रही होती है ना, जो डायरेक्ट कॉस्ट लग रहे होते हैं। हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में, कि जो भी डायरेक्टली जो प्रोडक्ट पे लग रहे होते हैं कॉस्ट, उस पे बेस्ड होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल, अभी हम जितना फैब्रिक यूज करेंगे उतना ही फैब्रिक का कॉस्ट देना होगा ना। पे अगर हम बात करें फिक्स्ड कॉस्ट की, अब आपने मशीन खरीद के ला लिए,
फिक्स्ड कॉस्ट हमारा एक तरह मशीन हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अब मशीन आपने लाके जमा दी है फैक्ट्री में, अब उसे रन करो या ना करो, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपने ले लिए है ना, आपने मशीन तो खरीद ली है, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा लग गया, तो वो चेंज नहीं होगा पर यूनिट। अगर आप प्रोडक्शन करोगे या ना करोगे तब भी वो उतना ही कॉस्ट का आपको पड़ेगा। अगर 5000 का कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, अब आप प्रोडक्शन करो या ना करो वो 5000 तो आपके लग गए। बट वेरिएबल कॉस्ट इसलिए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यानी यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज होता है क्योंकि वो हर एक प्रोडक्ट में लग रहा होता है। मान लो एक शर्ट में 5 बटन्स लगती हैं, अब 5 बटन आपका 10 रुपए का आता है, ठीक है। अब जितनी शर्ट बनाओगे उतनी बटन आप उसमें लगाओगे, ठीक है। अगर एक भी शर्ट नहीं बनाओगे तो एक भी बटन यूज नहीं करोगे तो आपका जीरो कॉस्ट, आपको बटन बुलवाने की जरूरत ही नहीं है। एंड जितनी शर्ट्स आपको बनानी है उस हिसाब से आप उतनी शर्ट्स बटन्स बुलवाओगे, इसलिए वो प्रोडक्ट के साथ साथ चेंज होते जाता है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो भी आपने मशीन्स इक्विपमेंट्स खरीद लिए, रेंट पे अगर फैक्ट्री खरीदी है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं आएगी। लेकिन अगर फैक्ट्री खरीद ली है, अपने एक्वायर कर ली है या एक्विजिशन उसका कर लिया है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका लग गया, अब वो आप चेंज नहीं कर सकते, जो पैसा लग गया फिक्स्ड कॉस्ट में वो लग गया। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम, वो हमेशा सेम रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, यानी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जितना भी आप करो वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। हमारी थर्ड कैटेगरी है जो कि लास्ट कैटेगरी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट मिला के बने, जो कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट का मिक्सचर होता है, उसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ना तो वेरिएबल ही होता है ना ही वो फिक्स्ड होता है, वो दोनों कैटेगरी का मिक्सचर होता है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में अगर कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 100 रुपीज है एंड कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स 700 रुपीज है, तो यहाँ हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। एक यूनिट का 100 रुपीज दिया है, बट 5 यूनिट्स का उस हिसाब से 500 रुपीज होना चाहिए, बट यहाँ 700 रुपीज क्यों दिया हुआ है? अगर 10 यूनिट का 1200 रुपये लग रहा है, बट एक यूनिट का तो 100 रुपये लगना था, तो 10 यूनिट का कितना लगना चाहिए था? 1000 चाहिए था, बट यहाँ 1200 लग रहा है, तो ना ही ये फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ फिक्स था कि कुछ भी बना लो, कितना भी यूनिट बना लो 5000 ही लगने हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं पर यूनिट बेसिस पे। यहाँ एक यूनिट पे 100 रुपये, 5 यूनिट पे 700 रुपये, 10 यूनिट पे 1200 रुपये, है ना, यहाँ पे चेंजेस होते जा रहे हैं। लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, क्योंकि एक यूनिट पे अगर 100 लग रहा था तो 5 यूनिट पे 500 लगने थे, लेकिन लगे तो 700 रुपये। 10 यूनिट पे 1000 रुपये लगने थे, लेकिन लग रहे हैं 1200 रुपये। तो ना ही ये फिक्स्ड है और ना ही ये वेरिएबल है। वेरिएबल हम कैसे पता करते थे कि पर यूनिट जो कॉस्ट था वो सेम रहता था, बट यहाँ पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं रह रहा है। यहाँ पे 500 लगने थे पर 700 लगे, और ना ही ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड में हमने क्या देखे थे कि ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा सेम रहता है, बट यहाँ सेम भी नहीं है। अगर पूरी जगह 100 रुपये होते या फिर पूरी जगह ही 1000 रुपये होते तो हम मानते कि ये फिक्स्ड है, बट ना ही ये वेरिएबल है ना ही ये फिक्स्ड है, ये दोनों का मिक्सचर है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, इसमें से निकालना पड़ेगा कि इस पोर्शन में यानी ये 700 रुपये में कितना पोर्शन फिक्स्ड का है एंड कितना पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का है, ठीक है। अभी हम बस ये समझते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है। कैलकुलेशन पोर्शन जो है वो हम आगे चैप्टर्स में डील करेंगे, ठीक है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमने क्या देखा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज मिक्सचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। एंड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इसमें से कैलकुलेट करना होता है कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे अलग करें एंड फिक्स्ड कॉस्ट कैसे अलग करें। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी। एंड जब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे, तो हमको और काफी क्लियर हो जाएगा कि ऐसे चेंजेस क्यों होते हैं जो कि वेरिएबल भी नहीं होते एंड फिक्स्ड भी नहीं होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।